नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिमवाल और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। मैं आपको बता दूं, आज मैं ऐसे फार्म में मौजूद हूं जहां पर ऑर्गेनिक खेती की जाती है। ना ही किसी पेस्टिसाइड का यहां पर यूज़ किया जाता है, ना ही कोई देशी और ना ही कोई विदेशी। इतने अलग किसानों से मैं किसान से यहाँ पर मिली हूँ। उनके पास 14-15 किलो के ये पूरा फार्म है। आप देख सकते हैं कितनी हरियाली यहाँ पर है। एक अलग ही काइंड ऑफ पीस हमको यहाँ पर आकर मिलता है। जब इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। एक और ख़ास बात मैं बता दूं आपको, इनका जो खाना है वो भी काफ़ी नेचुरल वे में बनता है। ना ही वो गैस का यूज़ करते हैं, ना ही किसी अन्न का, यानी कि फ्रूट या उन्हीं का यूज़ करके ये लोग खाना खाते हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास बात यहाँ की हैं और क्या कुछ वो हमें बताना चाहेंगे और क्या कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। कि लोग दूर दूर से स्टेट से आके आप देखिए, यहाँ पर किसी तरह यहाँ हमने गैस भी नहीं रखी हुई जी। कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं हम यूज़ करते जी। कोई तरह का दूध, अभी जो कैंप चल रहा है उसके लिए, और किसी तरह का कोई अनाज नहीं, दूध नहीं, गैस नहीं, कोई आँच का प्रयोग नहीं और कोई भी स्वाद से समझौता नहीं जी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई घास फूस खा रहे हैं जी। बेहद स्वादिष्ट, बेहद रॉयल फूड हम लोग खा रहे हैं और जो प्रकृति माँ ने हमें दिया है। और जो सर खेती करते हो वो भी बहुत ओरिजिनल है। किस तरह से डिफरेंट खेती कर रहे हैं और किसानों से आप? देखिए, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता। केमिकल की तो बात छोड़िए, हम देसी खाद भी यूज़ नहीं करते, ना अंग्रेजी खाद, ना देसी खाद, ना किसी और तरह की कोई खाद। सर, हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप ये खेती। प्रकृति की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पौधों में खाद डाली जाए जी। पौधों को प्रकृति की देशना के अनुसार छोड़ दो तो पौधे अपना भरण पोषण खुद ब खुद करते हैं। जैसे जंगलों में कौन पानी देने जाता है और क्या जंगल के पौधे कम विकसित होते हैं? वो इन पौधों से ज़्यादा विकसित होते हैं जो हम चारों तरफ देखते हैं। उसी देशना पर प्रकृति के उन्हीं नियमों का पालन करके हमने ये डिज़ाइनिंग की है यहाँ पर। जैसे उदाहरण के लिए, जहाँ पर पानी ज़्यादा हो वहाँ पे केला लगा दो जी। जहाँ पर कम पानी हो वहाँ पे नींबू लगा दो, जहाँ पे कम पानी हो वहाँ पे मालाबार हमने नीम हमने लगाया हुआ है, मोहगुणी हमने लगाई है, चंदन हमने लगाया है। आप जितनी भी तरह के पौधे यहाँ पर हो सकते हैं वो सब हम लगाए हैं। जैसे उदाहरण के लिए छाया है, छाया में हल्दी लगा दो, हल्दी हो जाएगी। तो प्रकृति के नियमों को समझा, उनका पालन किया और फिर केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब जहाँ पे जो चीज़ की आवश्यकता है आप वही चीज़ उस जगह पर लगाते हैं। अभी आपके खेतों में क्या क्या चीज़ एट प्रेजेंट लगी हुई है? हर तरह का फ्रूट लगा हुआ है जी। ऐसा कोई फ्रूट नहीं है जिसका आप नाम लेंगे और यहाँ हो सकता हो और ना हो। मतलब फसलों के साथ साथ बागवानी भी है। हाँ, हर चीज़ है। हाँ। और जड़ी बूटियाँ हैं बहुत सारी जो हम सामान्य घरों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हींग, काली मिर्च, उदाहरण के लिए अश्वगंधा, सर्पगंधा। अभी हमने अमेरिकन केसर भी उगाया, बहुत बढ़िया उगा और देखने में बहुत खूबसूरत लगा और टेस्ट भी बहुत बढ़िया। तो सर ये टेक्निक किसी से सीखते हैं या आप खुद रिसर्च करते हो? प्रकृति से सीखते हैं। अच्छा। और यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से लोग जो भी प्रकृति के गहरे जानकार हैं वो आते हैं। कुछ वो हमसे सीखते हैं, कुछ हम उनसे सीखते हैं। मैं आपको यहाँ का किचन दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं, आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि ना तो यहाँ कोई गैस है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिससे हीट हो। आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से ये रॉ फूड जो जिसे कहते हैं वो बना रहे हैं। नेचर से रिलेटेड है, नेचर से जो हमें मिलता है उससे खाना बना रहे हैं। मतलब इतना, और उनका कहना भी था कि जब हम रॉ फूड बनाते हैं उसके बाद साफ़ सफाई करना भी आसान होता है। देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये लोग आप लोग सोच भी नहीं सकते होंगे कभी कि बिना अन्न के या बिना हीट के हम खाना बना सकते हैं। लेकिन आज मैं रूबरू करा रही हूँ आपको उन लोगों से जो लोग ऐसा खाना बना रहे हैं। ये मिठाई मैं आपको दिखा सकती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मिठाई के बारे में। मैम, कैसे ये नेचुरल तरीके से बनी है मिठाई? इसमें सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं इस्तेमाल की गई हैं, जैसे मखाना, काजू, तिल और स्वीटनर के हिसाब तौर पर हमने कोई सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
क्योंकि आपको पता है सफ़ेद चीनी को हम जहर मानते हैं, तो उसके बदले में एज ए नेचुरल स्वीटनर हमने यूज़ किया है फिग यानी कि अंजीर और किशमिश, उसको पेस्ट करके हमने एज ए नेचुरल स्वीटनर हमने यूज़ किया है। और एज जैसे घी के बदले में हमने यूज़ किया है काजू, बिकॉज यू नो इट्स अ नेचुरल ऑयल, तो बाइंडिंग करने के लिए हमने काजू की इस्तेमाल की है। तो इसमें देखिए सारी जो विटामिन्स या एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें है, और हमने कुक नहीं किया तो इसको टॉक्सिक नहीं बनाया है, क्योंकि जितना हम चीज़ों को कुक करते हैं वो उतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है हमारी बॉडी के लिए। मैं देख सकती हूँ और आपको भी दिखा दूँ कि इन्होंने केले के पत्ते के ऊपर ये रखा है, तो देख सकते हैं मतलब सर्व करने का स्टाइल भी नेचुरल है। हर एक चीज़ यहाँ पे कितने नेचुरल तरीके से है। उनका कहना है जिस तरीके से वो मिठाई बनाते हैं, ना ही उन्होंने वाइट चीनी का यूज़ किया। आप जानते हैं हम उसको जहर भी मानते हैं। शुगर की बात करें तो लोगों की शुगर भी दिन पर दिन यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे मैं आपको फार्म में लेकर चलती हूँ, उनके ट्रीज ज़रूर दिखाऊंगी जहाँ पे ये लोग। कोई अनाज नहीं है। तो सर फिर खाना क्या बनता है? ये देखिए यहाँ बन पर? रहा है। ये ज़्यादा डिटेल में तो कैसे खाना बनता है बिना गैस के, बिना? तो यस बोले तो रॉ खाने के बनाने में काफ़ी अभी वेरियस टाइप्स के यूनिक टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे बीट रूट और क्यूकम्बर के नूडल्स बना रहा हूँ। जो रेगुलरली जो लोग वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं वो ज़्यादातर वेजिटेबल्स को ऐसे ही मतलब बड़े बड़े शेप में कंज्यूम करते हैं, पर यहाँ हम वेजिटेबल्स को सुंदर तरीके से बना के और उनको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करके हम इसका कंजम्पशन करते हैं। वैसे ही हमने वहाँ पे इस साइड को आप देखेंगे तो हमने एक मिठाई बनाई है, वो भी बिल्कुल दूध के बिना पका हुए विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बनाए हैं, वो भी हाथ से बने। और वहाँ पे एक और जगह पे सब्जी की कटिंग हो रही है। तो अलग अलग ऐसे प्रोसेस होते हैं। आप सब एक टीम में मिलके काम करते हैं और हमारा जो एंड रिज़ल्ट है आपको दिखेगा कुछ समय में, टेबल पे प्रेजेंट करेंगे। मगर रॉ फूड में कोई मतलब ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। जो भी हमारे घर पे है इक्विपमेंट्स, इंग्रेडिएंट्स, वो सब हम यूज़ करके रॉ फूड बना सकते हैं। और रॉ फूड बनाने के काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो वेबसाइट्स और इंटरनेट पे हैं। ब्रीफली मैं बताऊंगा कि रॉ फूड हमारे शरीर के लिए, हमारे माइंड के लिए बहुत पॉजिटिव है। और फिर किचन में भी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना खाना बन रहा है मगर बिल्कुल हीट जनरेट नहीं हो रहा है, बिल्कुल हीट नहीं जनरेट हो रहा है। और एक और पॉजिटिव साइड है कि रॉ फूड बनाने के बाद जो किचन की सफाई होती है बिल्कुल हम आसानी तरीके से करते हैं। नो नीड टू यूज़ सर्फ, नो नीड टू यूज़ टाइड, ऐसा कुछ नहीं। हम हाथ से ही ऐसे ही थोड़ा नींबू लगा के साफ़ कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि रॉ फूड बनाने के लिए और घर में मेंटेन कर ट्राई करने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आई होप यू विल ट्राई इट एज़ वेल। शुरू से पहले समझ लो ना। हाँ बोलो। मल्चिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम खेत का जो वेस्ट है, एक तरह का नहीं, अलग अलग तरह का वेस्ट, अलग अलग तरह की घास पेड़ के चारों तरफ हम बिछा देते हैं, तने से इतनी दूरी छोड़ के, ताकि हवा का फ्लो बना रहे। और करीब करीब 6 इंच की। तो एक बार जब हम ये कर देते हैं और फिर 6 महीने बाद फिर कर दो, 6 महीने बाद या साल बाद, तो पौधे को कभी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमेशा नीचे नमी बनी रहेगी। और केंचुए पैदा हो जाएंगे, केंचुए फिर ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे, तो वो जो धरती है ना वो पाउडर बन जाएगी। तो निराई गुड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब केंचुए जब ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं तो वो खाद बनाते हैं, तो खाद की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ना पानी, ना खाद, ना निराई, ना गुड़ाई, ना लेबर। साल में एक बार बस मल्चिंग का ध्यान। अब जैसे यहाँ पे मल्चिंग को फाड़ के घास आ गई ना, अब हम इसके ऊपर फिर मल्चिंग कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखो, अब ये धरती देखो आप, ये गिल्ली पड़ी है बिल्कुल ही। ये देखो नमी बनी हुई है, ये सारा कंपोस्ट बन गया और नीचे देखो नमी है। और ये सूक्ष्म जीव देखो, देख रहे हो? और ये बारीक ये कीड़े दिख रहे हैं, केंचुए, ये देखो ये केंचुए, ये बारीक बारीक जीव इसमें पैदा हो रहे हैं। तो इसको कभी भी होल लाइफ कभी खाद की, दवाई की जरूरत नहीं है। और इसका जो फ्रूट होगा ना,
इसमें एक अलग तरह की एनर्जी होगी। मतलब ये शरीर को भी पोषित करेगी। जो आप बाज़ार में केमिकल वाला खाते हो ना, उसमें तो कुछ नहीं होता, वो तो घास फूस होता है खाली। असली फ्रूट ही होता है।